जय बिहार और नमस्कार मेरे बिहार के सारे शिक्षक शिक्षाओं भावी। फाइनली बीपीएससी टीआरई 3.0 के आवेदन शुरू हुए हैं और आवेदन के शुरू होने से जस्ट पहले बीपीएससी ने आप सबके लिए एक विशेष नोटिस जारी कर दिया है आवेदन से संबंधित, और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं ये देख रहा हूँ कि इसके बारे में आप लोगों के अंदर अवेयरनेस कम है। देखिए, मैं आपको पहले स्पष्ट कर दूँ इस वीडियो का कारण, टीआरई बीपीएससी टीआरई 1 में और 2 में लगभग दोनों का आंकड़ा मिला लेते, तो लगभग 9000 से ज़्यादा बच्चे जो हैं आवेदन गलत करने की वजह से रिजेक्ट हो गए, और एग्ज़ाम पास करने के बाद मेरिट में आने के बाद भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया, उन्हें बाहर कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने आवेदन ठीक तरीके से नहीं भरा था। आवेदन में कुछ छोटी मोटी ऐसी त्रुटियाँ थी जिनको लेकर के वेरिफिकेशन के वक्त बीपीएससी ने उन्हें नकार दिया, और आज वो सारे लोग परेशान हैं और इवन वो लोग कोर्ट का रुख भी कर रहे हैं। तमाम अपने अपने स्तर से जवाबदेही मांगी जा रही है, लेकिन उनका आवेदन रद्द हो गया था क्योंकि उन्होंने ठीक तरीके से नहीं पढ़ा था, कि उन्होंने इस नोटिस का पालन नहीं किया था जो पिछली बार भी आपको दिया गया था। अब ये नोटिस आपके स्क्रीन पर है। बिहार लोक सेवा आयोग ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत निर्देश का साफ साफ दिया है, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग इसको एक बार ठीक तरीके से समझ लीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने यहां एक बार फिर से गलती की तो फिर आप लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगी। और आप लोग चाहे कितना भी अंक लेकर के आ जाए, परीक्षा में बहुत अच्छे स्कोर कर लें, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों ने आवेदन में ये गलतियां कर दी हैं तो आपके लिए जो है ये परीक्षा वही समाप्त हो जाती है। इसलिए आप सबसे निवेदन है, इसे ठीक तरीके से समझ लीजिए और क्या क्या आपको करना है उसे भी बेहतर तरीके से समझ लीजिए। साफ साफ आपके स्क्रीन पर नोटिस दिख रहा होगा, इसमें साफ साफ कह रहा है कि आवेदन ऑनलाइन भरने से पूर्व अवर्ती सुनिश्चित कर लें, सो एंड सो। मैं तमाम चीज़ें आपके सामने पढ़ के बताऊंगा। यहाँ पर एक बात आपको बता दूं कि साफ साफ आवेदन की बात यह भी है कि अगर आपने एक बार सबमिट कर लिया है तो दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा कि आप उसे ठीक करें, या कुछ भी गलत हो जाए तो आप उसे सुधार लें, और 25 के बाद पूर्णतः बिना बढ़ाए आपकी डेट खत्म कर दी जाएगी। इसलिए अब आपको एक्टिव होकर समझना पड़ेगा। एक पेन कॉपी ले लीजिए, किन किन चीज़ों का आपको खास ख्याल रखना है। चलिए अब बात करते हैं। हाँ, इससे पहले मैं आप लोग को एक बार और ये रिमाइंडर जरूर कर दूंगा कि अगर आप लोग तैयारी में लगे हुए हैं तो देखिए आपके स्क्रीन पर किरण पब्लिकेशन की ये 3 बुक्स आपको दिख रही होंगी। ये सामान्य अध्ययन की बुक है 1 to 5 के लिए, जो आपकी प्रैक्टिस बुक है, और साथ ही आपकी जो है सामाजिक विज्ञान की 9 से 10 की प्रैक्टिस वर्क बुक है, और उसके साथ ही आपको विज्ञान की भी, जो बहुत ज़्यादा साथी कह रहे थे कि विज्ञान को 9 से 10 की तैयारी के लिए क्या करें, तो ये किरण पब्लिकेशन की आपकी बुक है, जिसके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और साथ ही आपके 6 to 8 के भी तमाम बुक्स किरण पब्लिकेशन ने आपके लिए प्रैक्टिस सेट और गाइड दोनों तैयार कर दी, जिसके जरिए आप बहुत ही बेहतर तरीके से आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आपको बेहतर कर सकते हैं। चलिए नोटिफिकेशन के ऊपर जब बात करते हैं, इंस्ट्रक्शन के ऊपर बात करते हैं। देखिए इंस्ट्रक्शन में अब आपको क्या क्या चीजें करनी। सबसे पहले एक चीज समझिए कि आप लोग गलतियां कहां कहां करते हैं, आपको अपनी गलतियां पता होनी चाहिए। आपकी पहली गलती तो ये होती है कि आप लोग आवेदन करने जाते हैं तो पता नहीं कौन से स्पीड बोलते हैं, और महिलाओं को तो खास करके ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि महिलाएं कई बार खुद नहीं जाती हैं, या जाती भी हैं तो वहाँ कैफ़े पे इतना कंफर्टेबल नहीं होते हैं। और यहाँ पर साफ साफ कहा जा रहा है कि साइबर कैफ़े में की गई गलतियाँ आपके लिए मानी जाएंगी। इसके लिए साइबर कैफ़े वाला जिम्मेदार नहीं होगा। आप जो आवेदन भर देंगे, आपका कैफ़े वाला जो भर देगा वही आपके लिए सत्य होगा, और उसी के ऊपर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। देखिए, अभ्यर्थी के पास वैलिड एंड वर्किंग ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर मौजूद होना चाहिए, और ईमेल आईडी तथा मोबाइल नंबर को अंतिम परीक्षा फल प्रकाशित होने तक सुरक्षित रखेंगे। आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पर संबंधित विज्ञापन संबंधित सो एंड सो दस्तावेज। अब दस्तावेज को लेकर के मैंने आपके लिए एक वीडियो पहले बनाई थी, और अगर आप लोगों को आज भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, या फिर मैं कल एक सेपरेट वीडियो दस्तावेज से संबंधित फिर आप लोगों के लिए बना दूंगा। स्कैन कॉपी जो है आपकी जो है पीडीएफ फॉर्मेट में 100 KB के पास उपलब्ध है, वो साइबर कैफे वाला का काम है, वो आपके लिए कर देगा। यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सबसे पहले वेबसाइट पर जाना, ये सारी चीज़ें तो आपको पता है। लेकिन यहाँ बड़ी बात क्या है कि ये अब आप लोग समझते चलिए, पेमेंट आपको तब तक नहीं करना है जब तक आप लोग पूरी तरीके से अपना डॉक्यूमेंट। यहां दिक्कत क्या होती है आप लोग समझिए। जिस बॉक्स में बहुत सारे लोग बीएड जहां प्रमाण पत्र जहां जमा करना है, जिस बॉक्स में जो प्रमाण पत्र डालना है, जहां सर्टिफिकेट डालना है, वहां आप लोग मार्कशीट डाल देते हैं। 10वीं के सर्टिफिकेट की जगह जल्दीबाजी में आप लोग 12वीं का सर्टिफिकेट डाल देते हैं, और फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि जब चेक किया जाता है तो वहां 12वीं का होता है। जिस बॉक्स के सामने जो सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र अपलोड करना है वो ही आपको करना है, देख करके ठीक तरीके से। और सबसे जरूरी चीज है आपका आधार कार्ड और आपकी 10वीं का प्रमाण पत्र। अगर आपके आधार कार्ड का नंबर आपको ठीक तरीके से बिल्कुल सही तरीके से भरना है, अंतिम डिजिट तक आप लोग गलतियां कर देते हैं और इसकी वजह से आपको दिक्कत होती है, इसलिए आपको वो बहुत ही सही तरीके से भरना पड़ेगा। पेमेंट की प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर
यूजर नेम और पासवर्ड आप रखेंगे। और हाँ, यहाँ पर एक और बात मैं आपको बताऊँ कि आपका जो यूजर नेम और पासवर्ड आपको मिलता है ना भैया, उसको एक जगह लिख के रख लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि आप लोग यही भूल जाते हैं, आपका एडमिट कार्ड से लेकर के आपका रिजल्ट तक सब आपके उसी पे आता है। इसलिए जैसे ही आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिले उसे सुरक्षित कर लीजिएगा, ये आप लोगों से निवेदन है। आपको मैं एक बात साफ साफ कह दूं कि देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि प्रविष्ट की गई सभी सूचनाएं सही एवं विज्ञापन के अनुरूप हैं। साथ ही अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट पीडीएफ की व्यू में क्लिक कर के सुनिश्चित कर लें कि विज्ञापन में अंकित शर्तों एवं अर्हताओं के अनुरूप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के उपरांत एडिट का कोई प्रावधान नहीं होगा। आप समझ गए मेरी बात को। मैं यही आपको समझाया कि जिस बॉक्स के सामने जो डॉक्यूमेंट डालने, जैसे आप जैसे प्रारूप खोलिएगा, आपकी शैक्षिक अर्हता आएगी 10वीं के आपको मार्कशीट डालने हैं, सर्टिफिकेट डालने हैं, फिर 12वीं के डालने हैं, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएशन के डालने हैं, अगर आप बीएड हैं तो बीएड के बॉक्स के सामने आपको बीएड का डालना है, अगर आप बीटीसी हैं तो आपको बीटीसी डालना है। आप जिस बॉक्स के सामने जो प्रमाण पत्र डालेंगे, अगर वहाँ पर वो चीज़ नहीं मिलेगी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपका आधार कार्ड जो है वो मैच नहीं करेगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और जब आप सबमिट एक बार कर लीजिएगा तो आपके लिए दोबारा मौका नहीं मिलेगा एडिट करने का। और बीपीएससी ऑफिस भी आपको हेल्प नहीं करेगी पिछली बार की तरह, इस बार भी वो लोग हाथ खड़ा कर देंगे और आप लोगों को ही दिक्कत होगी। तो ये नोटिस आप लोग ठीक तरीके से पढ़ लीजिए। आवेदन से संबंधित किसी तरह की दिक्कत हो रही हो तो आप एक बार मुझे पूछ लीजिएगा कॉमेंट सेक्शन में, मैं प्रयास करूंगा आपको जवाब दे दूं, लेकिन कोई गलती मत करिएगा साथियों, क्योंकि सारी मेहनत के बाद आपका आवेदन ही सबसे बड़ा हथियार है। अगर ये सही रहेगा तभी आपको नौकरी मिलेगी। उम्मीद करता हूं आप लोगों को जानकारी मिल गई होगी। चलिए मिलता हूं, चैनल पर नए या पुराने साथी आज तक सब्सक्राइब नहीं किए करके रखिएगा। प्रणाम।